नमस्कार दोस्तों, चुनावी हलचल में आपका स्वागत है। और प्रतापगढ़ विधानसभा का जो चुनावी समर है, इसको लेकर हम आज एक खास खबर लेकर आपके सामने आए हैं। किस तरह से प्रतापगढ़ विधानसभा में त्रिकोणीय संघर्ष रहेगा और किस तरह से त्रिकोणीय संघर्ष में ये विधानसभा जो प्रतापगढ़ की सीट है वो फंसने वाली है, इसको लेकर हमने आपको अपना एक विश्लेषण दिखाने का प्रयास किया है। आप इस खबर को देखें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और जरूर बताएं कैसी लगी ये खबर, और यदि आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर करें। तो मैं बात कर रहा हूँ प्रतापगढ़ विधानसभा की, यहाँ के दावेदारों की और टिकट मिलने से लेकर और उसके आगे तक के समीकरण की। तो चलते हैं, क्या कुछ खास है इस खबर में। सबसे पहले हमको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर सीट एक है और दावेदार अनेक है। तो दावेदार अनेक कैसे हैं हम आगे आपको बताते हैं। अभी हर तरफ एक ही चर्चा है, कौन होगा प्रतापगढ़ का अगला विधायक। तो सबके अपने अपने कयास है, दावेदारों की एक लंबी लिस्ट है। प्रतापगढ़ के नेता अपनी पहुंच के मामले में तो आप जानते हैं प्रसिद्ध है। सबके अपने अपने सूत्र हैं, सबके अपने अपने समीकरण है, सबके अपने अपने जुगाड़ है। तो कहीं प्रतापगढ़ की बात करें तो इनके यहाँ के नेताओं के जो संपर्क है वो जयपुर से लेकर दिल्ली तक है। सब अपनी अपनी टिकट की जुगत में लगे हुए हैं, सबके अपने अपने समीकरण है। टिकट फाइनल तक चर्चाओं का ये दौर चलता रहेगा और हम भी आपके साथ इसी तरह बने रहेंगे। अब देखना यह है कि किसके नाम पर मुहर लगती है। फिलहाल अभी जो नाम प्रमुख रूप से चर्चा में हम वो आपके सामने ला रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा की, जो कि कांग्रेस की टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। पार्टी के निर्णय और इनके बीच अधिक दूरी नहीं है, क्योंकि इन्होंने सारे समीकरण साध रखे हैं। प्रतापगढ़ में भाजपा के 35 साल के गढ़ को ढहाने के बाद सीएम अशोक गहलोत के खास चहेते हैं और लगातार 5 सालों में साल दर साल सीएम गहलोत को कांटेर क्षेत्र में बुलाते आए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने भी दिल खोल के इस विधानसभा क्षेत्र में अपना खजाना लुटाया है, जिसके चलते जिले में कॉलेज, पंचायत समितियां, ग्राम पंचायतें, नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, चिकित्सा सुविधा में क्रिटिकल मेडिकल वार्ड सहित विकास की अनगिनत सौगातें इस क्षेत्र को मिली और सड़कों का तो जाल ही बिछा दिया गया है। वहीं देखा जाए तो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का क्षेत्र में व्यापक प्रचार प्रसार हुआ है। वहीं हाल ही में जो अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना और जो सरकार की मोबाइल बांटने की योजना है, उसका लाभ भी इस विधानसभा को भी मिलना लाजमी है, क्योंकि पूरे राजस्थान में जब मोबाइल बांटे गए और लोगों को उसका लाभ मिला है, तो यहाँ के लोगों को भी उस क्षेत्र में और उस क्षेत्र के चलते मोबाइल मिलने के बाद की जो समीकरण है उसके चलते यहाँ पर इसका प्रभाव दिखना भी लाजमी है। अब कांग्रेस के टिकट के मामले में लगभग कांग्रेस पार्टी है वो प्रतापगढ़ के वर्तमान विधायक पर टिकट के मामले में अपना दांव खेल सकती है और लगभग इनका टिकट मिलना तय है। परंतु भाजपा द्वारा विकास की आड़ में लगाए जा रहे लगातार भ्रष्टाचार के आरोप इनका एक माइनस पॉइंट है। हालांकि विधायक स्वयं भी अपने कार्यकर्ताओं और पार्टी और विधायक पर भाजपा द्वारा लगाए जा रहे आरोपों से बचने की सलाह देते रहे और कह रहे हैं कि यदि भाजपा कहती है कि प्रतापगढ़ विधायक ने भ्रष्टाचार किया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, मेरे द्वारा कराए गए विकास कार्यों की सौगातें आपको बतानी है। ये लगातार वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बताते आ रहे हैं और अपने पार्टी के स्तर पर लोगों से और कार्यकर्ताओं को निर्देश देते आ रहे हैं कि भाजपा के लोगों से बहस नहीं करनी है, उनको अपने विकास कार्य बताने हैं। हालांकि इनकी दावेदारी के बीच कांग्रेस से 2 नाम और सामने हैं। एक तो इनके पूर्व के साथी रहे इन्हीं की पार्टी के और सुहागपुरा के वर्तमान प्रधान कांग्रेस के भरत पारगी, और एक नाम साकतली खुर्द के पूर्व सरपंच जो कि वर्तमान में अनमोल में पंचायत समिति सदस्य भी है, रामलाल मीणा। उनका नाम भी चर्चा के दौर में है। वो लगातार अपनी फेसबुक और सोशल पोस्ट के माध्यम से कहते आ रहे हैं कि टिकट तो मुझे ही मिलेगा। अब देखना है कि टिकट किसको मिलता है, ये तो बात की बात है। परंतु मैं इस मामले की चर्चा चली है तो आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि ये रामलाल मीणा वो नाम है जिनका पिछली बार विधानसभा चुनाव में दावेदारी में नाम चला था और अंत में टिकट फाइनल होने पर दोनों ही रामलाल ने अपनी टिकट होने का बात कही थी और अंततः पार्टी का सिंबल जो वर्तमान सत्तासीन विधायक है जो रामलाल मीणा, उनको मिला था और कांग्रेस को प्रचंड जीत मिली थी। अब बात भाजपा की कर लेते हैं। तो यहाँ भी दावेदारों की एक लंबी लिस्ट है और फिलहाल जो दावेदारों में जबरदस्त टकराव है वो टकराव सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रहा है। जो वर्तमान में 2 दावेदार हैं उनकी आपस में जो उनके जो सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स हैं वो एक दूसरे पर कमेंट करते हुए देखे जा सकते हैं। और शहर में परिवर्तन यात्रा के स्वागत में इस शक्ति प्रदर्शन ने तो बड़ा रूप लिया था। यहाँ पर परिवर्तन यात्रा के तहत शक्ति प्रदर्शन के दौरान खूब नारेबाजियां हुई। परिवर्तन यात्रा में भाजपा के इन दोनों प्रबल दावेदारों ने मंच से संबोधित किया था। वहीं इस दौरान ईश्वरलाल मीणा जो कि अपनी टिकट की दावेदारी को लेकर इतने आश्वस्त थे कि उन्होंने राजकीय सेवा से ही त्याग पत्र दे दिया है। तो संमेलन के दौरान इन्होंने और इनके समर्थकों ने जबरदस्त नारेबाजी की थी और यात्रा के प्रतापगढ़ पहुंचने पर प्रदेश स्तर के नेताओं के सामने इन्होंने अपना जबरदस्त प्रदर्शन किया था। सैकड़ों वाहनों का काफिला और रैली के साथ ईश्वरलाल मंच तक पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि इनकी टिकट को लेकर आगे से हरी झंडी मिल चुकी है। अब ये इनके कार्यकर्ता बता रहे हैं
कि इनकी टिकट लगभग फाइनल है। हम आपको बताते चलते हैं ईश्वरलाल मीणा एबीवीपी की पृष्ठभूमि से हैं और अभी एबीवीपी की टीम जिसमें पूर्व और वर्तमान कार्यकर्ता इनके साथ चुनावी मैदान में गांव-गांव में मतदाताओं तक पहुंच रहे हैं और इनको टिकट दिलाने के लिए दमखम से जुटे हुए हैं। वहीं भाजपा अपनी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देने की नीति पर चलती है तो ईश्वरलाल मीणा को टिकट मिल सकती है। हालांकि पार्टी में नया चेहरा होना और राजनीतिक अनुभव की कमी इनका माइनस पॉइंट है। वहीं हम बात करते हैं भाजपा के हेमंत मीणा की, तो प्रतापगढ़ में भाजपा के आधार स्तंभ रहे नंदलाल मीणा के ये पुत्र हैं और नंदलाल मीणा वो नाम है जिनके नाम से ही एक समय पर सरकार और ब्यूरोक्रेट्स हिल जाते थे और ब्यूरोक्रेट्स तो इनके सामने बोल ही नहीं पाते थे। सीएम राजे के खास सिपा सलाहकार माने जाने वाले नंदलाल मीणा ने 35 साल तक प्रतापगढ़ विधायक की कुर्सी पर एक छत्र राज किया है। यहाँ के कार्यकर्ता कहते हैं कि इन्होंने कुर्सी पर ही नहीं लोगों के दिलों पर राज किया है। इन्होंने टीएडी के कैबिनेट मंत्री का पदभार संभाला और विधायक पद पर रहते हुए इन्होंने इस आदिवासी क्षेत्र के पिछड़ेपन को दंश को बाहर निकालकर और मुख्य धारा में लाने का इन्होंने काम किया है और ये वसुंधरा सरकार में मंत्री रहे हैं। अब नंदलाल मीणा वो नाम है जिन्होंने इस क्षेत्र को अनेक सौगातें दी है। तो बात जब नंदलाल मीणा की आती है तो इन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में इनके बेटे को टिकट दिलाया था और जब इनके बेटे को टिकट दिलाया गया था तो उन्हें प्रतापगढ़ के वर्तमान विधायक रामलाल मीणा ने करारी शिकस्त दी थी और उसके बाद से ही भाजपा के हेमंत मीणा कुछ समय तक तो निष्क्रिय रहे, परंतु बाद में लगातार करीब 3-4 सालों से अपने प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। गांव-गांव ढाणी जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंच रहे हैं, मीटिंगें ले रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं और इस बार भाजपा की जीत के दावे कर रहे हैं। अब ये भी अपने टिकट मिलने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। वहीं बताया जा रहा है कि यदि वसुंधरा गुट का होना इनका एक माइनस पॉइंट है। यदि वसुंधरा राजे की चलती है तो इनका टिकट मिलना तय है, वरना जो पार्टी आला कमान निर्णय करेगा वो इनको मानना पड़ेगा। इस बार भाजपा व कांग्रेस में तो जमकर टक्कर है ही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक नई पार्टी और उभर कर सामने आई है जो कि भील प्रदेश से निकल कर आई है और ये पार्टी काफी चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर इस पार्टी के जो सोशल मीडिया के फैन फॉलोवर है वो काफी ज्यादा हैं और वो लगातार सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट के माध्यम से इस पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इनके जो दावेदार हैं, इनके जो प्रत्याशी है उनकी जीत का दावा कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो इनके मांगीलाल निनामा है जो कि मांगू दादा के नाम से जाने जाते हैं, उनकी हाल ही में जो बैठक हुई है इनकी पार्टी की उसमें सर्वसम्मति से बीएपी पार्टी से इनके प्रस्ताव और उनके नाम पर मुहर लगा दी गई है और विधानसभा चुनाव में इनको उतारने की तैयारी कर ली गई है। इसके तहत ये भी जनसंपर्क में जुटे हुए हैं, गांव-गांव ढाणी जा रहे हैं और भील प्रदेश की जो मांग को समर्थन इनके द्वारा किया जा रहा है वो और मजबूत हो सके, इसको लेकर इस पार्टी द्वारा काम किया जा रहा है और यहाँ पर प्रतापगढ़ विधायक पद पर ये लोग अपने प्रयास कर रहे हैं। वहीं लगातार प्रतापगढ़ में इन्होंने अपनी रैलियां की है और हजारों की संख्या में यहाँ पर इनकी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं जिन्होंने प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय को घेरा है और यहाँ पर अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से रखा है और सरकार की खिलाफत की है। अब देखना ये है कि ये पार्टी जो कि बीएपी इस बार चुनावी मैदान में आई है ये किसको नुकसान पहुंचाती है। सबसे बड़ा समीकरण ये काम करेगा। यदि ये भाजपा को नुकसान पहुंचाएंगे तो भाजपा का उम्मीदवार को खतरा है, वहीं यदि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे तो कांग्रेस के उम्मीदवार को खतरा होगा। हालांकि देखा ही जाता है कि जो भी रूलिंग गवर्नमेंट होती है उसके अगेंस्ट ही कोई भी पार्टी, अन्य पार्टियां जो है उनके विचारधारा होती है और वो सरकार के खिलाफ और सरकार की जो नीतियों के खिलाफ और उनका अपना प्रदर्शन करते हैं। अब देखना ये है कि जो ये टिकट है और ये चुनावी समीकरण है इसमें जो ये पार्टियां नई निकल गई है ये कौन सी पार्टी को नुकसान पहुंचाती है। तो ये रोमांचक मुकाबला जो आप देखने जाने वाले हैं जो कि आगामी कुछ समय में आपको लगातार मिलेगा। लगातार चुनावी टिकट फाइनल होने से लेकर और चुनाव जब तक संपन्न होंगे रोज नई नई बातें आएगी। हमारा जो विश्लेषण है फिलहाल जो वर्तमान में यहाँ जो दावेदारी चल रही है और उनको लेकर हमने आपको एक रिपोर्ट पेश की है और अब आपको इस खबर को देखना है और इसको आगे से अधिक शेयर करना है और अपने कमेंट बॉक्स में अपने प्रत्याशी का नाम लिखना है कि आपकी नजर में कौन है जो प्रतापगढ़ का अगला विधायक बनेगा। क्या भाजपा का बनेगा, क्या कांग्रेस का बनेगा, क्या बीएपी पार्टी का बनेगा या ऐसा कोई आदमी निकल के आएगा जो कि जिसे टिकट नहीं मिलती है और वो निर्दलीय चुनाव लड़के और अपना दमखम दिखाएगा। हालांकि ये सब चीजें अभी भविष्य के दर्द में। अब जो नाम आपके सामने है वो मैं आपको एक बार और बताता हूँ। प्रतापगढ़ के विधायक रामलाल मीणा जो कि कांग्रेस के प्रबल दावेदार है। यदि बात करें यहीं पर कांग्रेस की तो कांग्रेस से जो साकली खुर्द के पूर्व सरपंच रहे हैं रामलाल मीणा उनका नाम सामने है और जो सुहागपुरा के प्रधान है भरत पारगी उनका नाम सामने है। हालांकि और भी लोगों ने अपने अपने आवेदन किए। पार्टी के स्तर पर अभी निर्णय होना है किसको टिकट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं भाजपा की, तो भाजपा के मैं आपको बता ही चुका हूँ। हेमंत मीणा अपने प्रबल दावेदारी में बता रहे हैं, वहीं यहाँ पर ईश्वरलाल मीणा अपना दमखम दिखा रहे हैं। वहीं यहाँ पर लच्छीराम निनामा का नाम भी सामने है, वो भी अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं। अन्य नामों की भी एक लंबी फेहरिस्त है, परंतु जो वर्तमान में नाम दावेदारी में चल रहे हैं, जो चर्चा में चल रहे हैं, उनको लेकर हमने
आपको एक खबर दिखाई है। और एक बार मैंने आपको बताया है कि बीजेपी पार्टी से भी मांगू दादा, जो कि काफी प्रसिद्ध है, जिनके सोशल मीडिया पर काफी फैन फॉलोअर है और उनके कार्यकर्ता भी लंबी चौड़ी उनकी लिस्ट है। और जब भी शक्ति प्रदर्शन हो, जब भी प्रतापगढ़ में इस तरह का विरोध प्रदर्शन हो, हजारों की संख्या में उनके कार्यकर्ता जुटे हैं। अब क्या कुछ समीकरण बनते हैं, किस तरह से टिकटों का वितरण होता है और क्या कुछ इस प्रतापगढ़ विधानसभा की सीट का निर्णय देता है, यह भी भविष्य के गर्त में है। फिलहाल हम आपको इतना ही बताना चाहेंगे कि लगातार कांठल की आवाज से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें और अपने दावेदार का नाम जरूर लिखें। मनोज राठौड़, कांठल की आवाज, प्रतापगढ़।